ने हमको वहाँ भूखा बच्चों को रखा, 8-8 दिन तक चावल खाए और बच्चों को रोटी भी नहीं थी। मारता था और लड़कियों का धंधा करता। घर में दोस्तों को भी लेके आता था, उसकी भी लड़कियां थी साथ में। कहता था हम तुमको ही फंसाएंगे और हमको मार के रखता था दूसरे कमरे में। अब भी मैनपुरी में हमें खबर मिली है कि वो 2 लड़कियों के साथ रह रहा है वहीं। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं कन्नौज, जहां सामने आया लव जिहाद का मामला। 9 साल पहले अजय बने फरमान ने प्रेम जाल में फंसा कर किया विवाह। पोल खोलने के बाद पत्नी बनी प्रेमिका को किया प्रताड़ित। किसी तरह शादी में जाने का बहाना बनाकर भागी महिला। 2 बेटियों को लेकर एसपी ऑफिस पहुंच लगाई गुहार। मैनपुरी के युवक पर अजय बन प्रेम विवाह करने का आरोप। एसपी ने सदर कोतवाली को मामले में जांच कर कार्रवाई के दिए निर्देश। सदर के गदनपुर की है बहू पीड़िता गुंजन। ब्यूरो रिपोर्ट दी भारत न्यूज। क्या नाम है आपका? गुंजन, अभी आप एसपी ऑफिस में आई हुई हो, क्या मामला है, क्या शिकायत लेकर आई हैं आप? हम ये शिकायत लेके आए, इस लड़के ने हमसे शादी की यहाँ कन्नौज में आके, अजय चौहान के नाम से, और पिता का नाम महेश चौहान। और इसने शादी कर ली हमसे और झूठ बोल के, और ये महेश चौहान के नाम से वो लेके आया था पहचान पत्र। इससे बनवा के ये शादी करके फूलमती मंदिर में शादी हुई। बहुत से लोग गए थे शादी में, कन्यादान में सबने किया। और ये फिर गाजियाबाद हमको लेके गया। गाजियाबाद में लेके गया, इसने वहाँ हमको जब मालूम पड़ा कि ये मुसलमान है, तो ये अपने गांव लेके गया। गांव लेके गया, वहाँ ये मेरी एक बेटी हुई, तब इसने हमको धमकी दी। हमने जब मालूम पड़ा तो हमने कहा हम घर जाएंगे, तो बोला माँ बाप है नहीं, तेरे भाई है नहीं, अब ये जात की मालूम पड़ेगी तो सब तुझे घर से निकाल देंगे, और बेटी और तेरा क्या होगा, इस बेटी को यहीं रहने दे, मारेंगे अगर कहीं कुछ बताया तो। वहीं हम रह गए। फिर दूसरी वाली भी बेटी वहीं हुई, और फिर अब ये लड़कियों का धंधा करता है। कब शादी हुई थी आपकी? 29 नवंबर कौन सी सन में? 2016। क्या असली नाम क्या पता चला उसका? फरमान। कैसे जानकारी हुई? ये आधार कार्ड मिले ना उसके घर पे। कब पता चला आपको? कहाँ ले गया था आपको? हमको पहले शादी करके गाजियाबाद ले गया। शादी कहाँ पे हुई थी? यहाँ मकरन नगर में, फूलमती मंदिर में। फूलमती मंदिर। आप रहने वाली कहाँ की हो? हम यही मकरन नगर के। तो क्या मांग कर रही हैं आप? हम ये मांग कर रही हैं आप? हम यही कर रहे हैं कि मेरे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, और दूसरी बात ये जेल इसको होनी चाहिए बस। इसने हमको वहाँ भूखा बच्चों को रखा, 8-8 दिन तक चावल खाए और बच्चों को रोटी भी नहीं थी। मारता था और लड़कियों का धंधा करता। घर में दोस्तों को भी लेके आता था, उसकी भी लड़कियां थी साथ में। कहता था हम तुमको ही फंसाएंगे और हमको मार के रखता था दूसरे कमरे में। अब भी मैनपुरी में हमें खबर मिली है कि वो 2 लड़कियों के साथ रह रहा है वहीं पे। मेरे सारे कपड़े ठाकुर जी मेरे थे, भगवान जी वो बालकनी में फेंक दिए, और वो वहीं पे रह रहा है मैनपुरी में। कह रहा था तुम क्या कर पाओगी।